आज के दौर में रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुए है। उसके डर में आज दुनिया के सभी देश जी रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये सामने आता है कि हमारा देश दुश्मन देशों से कितना सेफ है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि हमारे पड़ोसी देश कैसे भारत पर नजर गड़ाए रहते हैं। पाकिस्तान को तो हमारी सेना हैंडल कर ही रही है, लेकिन चीन का क्या, जो समय समय पर हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाकर भारत के लिए चालें चलता रहता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। चाइना के लिए भी एक बेहतरीन जुगाड़ हमारे देश ने लगा ही लिया है, और वो है अंडमान निकोबार, जिसका नाम हमने शायद आखिरी बार स्कूल की भूगोल की किताब में पढ़ा हो। आज वो चाइना के खिलाफ भारत का एक बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। क्या है पूरी मास्टर प्लानिंग, आइए जानते हैं। भारत को चीन से खतरा हिमालय की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन समुद्री रास्ता चीन के लिए वरदान बन गया है, जिससे वो भारत को परेशान करता रहता है। अब क्योंकि दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के आक्रामक होने के मंसूबे बार बार सामने आ रहे हैं, इसलिए भारत ने इससे निपटने का फैसला कर लिया है। और इसी कड़ी में भारत ने स्ट्रैटेजिक सी लेन और समुद्री जोन की सुरक्षा के लिए नॉर्थ अंडमान से कार निकोबार आइलैंड ग्रुप तक मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाकर भारत के बैकयार्ड को सेव करने का फैसला किया है। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? दरअसल लद्दाख में बॉर्डर को लेकर भारत चीन तनाव कम ही नहीं हो सका। अब इस बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच अंडमान और निकोबार आइलैंड पर भी विवाद हो सकता है। बता दें कि हिंद महासागर में मौजूद ये द्वीप भारत का ही हिस्सा है, और इन्हीं सब वजहों से अब यहाँ मिलिट्री बेस मजबूत करने की तैयारियां हो चुकी हैं। दरअसल लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारत चीन तनाव जारी है। हालांकि चीनी सेना लगभग 1 किलोमीटर पीछे चली गई है, लेकिन तब भी रिलोकेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि गलवान घाटी में चीन के सैनिक काफी आगे बढ़ चुके थे। इस बीच चीन के आक्रामक रवैये का जवाब भारत की तरफ से भी उसी अंदाज में दिया जाना शुरू हो चुका है। चीनी ऐप बैन के बाद अब हिंद महासागर में भी इंडियन आर्मी खुद को मजबूती दे रही है। माना जा रहा है कि गलवान तनाव लंबे समय तक कम नहीं हो सकेगा। अब अगर ऐसे में युद्ध टालना हो तो भारत को अपने जलमार्ग पर भी खुद को मजबूत करना होगा, ताकि चीन को ये समझ आ जाए कि उसका सिक्का यहाँ नहीं चलने वाला, और भारत इसी प्लान पर काम कर रहा है। लेकिन आखिर ये होगा कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसा कि ज्यादातर देश ट्रांसपोर्टेशन के लिए समुद्री रास्ते का सहारा लेते हैं, उसी तरह चाइना का बिजनेस भी काफी बड़े हिस्से में समुद्री मार्ग से ही होता है। अब यहाँ हम आपको 2 दशक पीछे ले चलते हैं, जब चीन ने ये पक्का किया था कि उसे जलमार्ग के जरिए अपनी कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक ताकत बढ़ानी है, जिसके बाद जल्द ही उसने ऐसा कर भी लिया। फिलहाल साउथ चाइना सी के जरिए चीन अपना काफी बड़ा बिजनेस करता है। साथ ही सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग के जरिए भी चीन का काफी काम चलता है, और इसी के चलते हर साल चीन के ऑयल टैंकर, जहाज वगैरह हिंद महासागर से भी होकर निकलते हैं। यही पॉइंट हमारे लिए जरूरी है। अब यहीं अगर भारत लद्दाख में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए अंडमान के रास्ते हिंद महासागर में थोड़ी सी भी रुकावट डाल दे तो चीन परेशान हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट से उसकी इंडस्ट्री पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसकी वजह से चाइना की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि साफ तौर पर भारत की दुश्मन दिख रही है, उस पर भी दबाव बनेगा कि वो भारत के साथ अपने संबंध बेहतर करे, वरना भारत उनकी नाक में दम कर देगा। अब आइए जानते हैं इसके लिए भारत क्या तैयारियां कर रहा है। अंडमान निकोबार में मिलिट्री बेस तैयार करना फिलहाल देश की प्रायोरिटी है। बता दें कि इस बारे में काफी वक्त से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन गलवान मामले के बाद इसमें और तेजी आ गई, और अब समुद्री मार्ग पर भारत खुद को मजबूत करने के लिए अंडमान निकोबार कमांड ANC को मजबूत बनाने का फैसला कर चुका है, और इसी के लिए वहाँ हर तरह की बेस्ट मिलिट्री तैनात की जा रही है। लेकिन वहाँ जो कमांड मौजूद है, ये कमांड शुरू से यहाँ नहीं थी। दरअसल साल 2001 में इसे तैयार किया गया। इतना ही नहीं, इसकी खास बात यह है कि ये देश की इकलौती ऐसी कमांड है जिसमें थल, वायु और नौसेना तीनों का ऑपरेशन कमांडर एक ही है। पर इस कमांड की सालों से अनदेखी होती रही, मानो ये यहाँ हो ही नहीं। लेकिन अब चीन को समुद्र का सुपर पावर बनने से रोकने के लिए भारत सरकार इसे रीऑर्गेनाइज करने जा रही है। इसके साथ ही इसे और पावरफुल बनाने वाली है। इसके साथ ही अब भारत ने नॉर्थ अंडमान के शिवपुर और ग्रेट निकोबार में कैंपबेल बे में नौसेना के हवाई स्टेशनों पर बेहतर और बड़े रनवे के साथ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपने कंट्रोल को मैनेज रखने का प्लान किया है। भारत ने नॉर्थ अंडमान के शिवपुर और ग्रेट निकोबार में कैंपबेल बे में नौसेना के हवाई स्टेशनों पर बेहतर और बड़े रनवे के साथ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपने राइट्स के प्रोटेक्शन करने की योजना बनाई है। और इसी विजन को पूरा करने के लिए अब नरेंद्र मोदी सरकार बंगाल की खाड़ी में भारत की सेना का एक्सपेंशन करने और इस इलाके में बढ़ती चीनी हलचलों को कंट्रोल करने के लिए अंडमान और निकोबार में त्रिसेवा कमान को मजबूत करने का फैसला ले चुकी है। इसके साथ ही पोर्ट ब्लेयर में हेडक्वार्टर्स वाली कमान में मिलिट्री पावर को जोड़ने का काम शुरू हो गया है, और इसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के प्रोपोज्ड परमानेंट चेयरमैन के अंडर रखा जा सकता है। यानी अब अंडमान निकोबार भारत का एक ऐसा हथियार बनने वाला है जो चाइना को सबक सिखाकर ही मानेगा। अब आइए जानते हैं कि कैसे चीन पर रोक लगाई जा सकेगी।
अगर भारत अंडमान में इस कमांड को मजबूत कर लेता है तो चीन के मर्चेंट शिप के लिए रास्ता काफी मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ही यहाँ से चीन की समुद्र में चल रही गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी और अगर कभी युद्ध के हालात बन गए तो भारत चीन को यहीं पर रोक सकता है। ये देश की सुरक्षा में एक बहुत अहम कदम साबित होगा। अगर तैयारियों की बात करें तो सरकार पूर्वी अंडमान के शिवपुर में नेवल एयर स्टेशन के रनवे को बढ़ाने के काम पर भी ध्यान दे रही है। साथ ही अंडमान में जंगी जहाज, फाइटर जेट और थल सेना भी तैनात हो सकती है। इसके लिए लगभग 5.5 करोड़ रुपए का इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। अब चूंकि हिंद महासागर में भारत का काफी बड़ा हिस्सा है, इसलिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यहाँ कोई भी गलत हरकत करने से बचेगी और अगर वो ऐसा करती है तो लगभग पूरी दुनिया ना चाहते हुए भी भारत का साथ देने को मजबूर हो जाएगी। साथ ही चीन की बदमाशी बढ़ने पर भारत उसके खिलाफ कॉमर्स ट्रेडिंग भी कर सकता है। अब अगर बात करें इंडिया के स्ट्रेंथ की, तो भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ ये एक तरह की जंग ही है जिसमें अपनी सीमा से गुजरने वाली विदेशी जहाजों की नाकेबंदी हो सकती है। उन्हें रोककर सामान पहुंचाने में देरी की जा सकती है या फिर जहाज के माल की चेकिंग की जा सकती है और देर होने के कारण इससे चाइना के बिजनेस पर बहुत असर होगा। अब चीन चूंकि अपने कच्चे तेल का इंपोर्ट और दूसरी चीजों का ट्रेडिंग इसी रूट से ही करता है, इसलिए अगर भारत अपनी ताकत बढ़ाता है तो कभी भी चीन को इस मोर्चे पर घेरा जा सकेगा और देश के खिलाफ किसी भी चाल को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकेगा। ये सारा काम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पिछले दशक में चीन कई बार अपने सबमरीन मिशन को हिंद महासागर एरिया में भेजता रहा है। साथ ही साथ चीनी सबमरीन कई बार कोलंबो और कराची तक भी आए हैं और भारतीय जल सीमा के नजदीक तक पहुंच गए हैं और ये कोई आम सबमरीन नहीं थी, बल्कि चीन के द्वारा भेजे जा रहे इन पनडुब्बियों में परमाणु और गैर परमाणु पनडुब्बी दोनों ही शामिल थी। अब इन्हीं सब कारणों से और चीन के चैलेंजेस को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियां दुरुस्त कर रही है। इसी सिलसिले में इंडियन नेवी अंडमान निकोबार में युद्धाभ्यास भी कर रही है और इस युद्धाभ्यास में ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान और निकोबार कमांड की नौसेना भी शिरकत कर रही है। इस बार गेम में नौसेना के सभी वॉरशिप्स और दूसरे सेंसिटिव इक्विपमेंट्स भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस ने नेवी के गैजेट्स और वॉरशिप की ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है क्योंकि बात है सिक्योरिटी की। बता दें कि अंडमान और निकोबार कमांड में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी युद्ध के साजो सामान शामिल हैं। इन तीनों शक्तियों का मिलन अंडमान में थिएटर कमांड फॉर्मेशन तैयार करता है। इतना ही नहीं, नेवी पावर में चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए भारत दुनिया के कई देशों के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। मालाबार एक्सरसाइज के अगले एडिशन में, जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान की नेवी की शिरकत होगी, उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया भी अपनी नौसेना को इस एक्सरसाइज के लिए भेजेगा। इससे भारत की शक्ति का एहसास चाइना को हो ही जाएगा और उसे ये भी जल्द समझ आ जाएगा कि भारत कितना पावरफुल देश है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब चाइना को अकल आ जाएगी या भारत को और भी कुछ करना चाहिए चाइना के खिलाफ? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।